नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक्सप्रेस स्पेशल में इस वक्त मैं हूं आपके साथ वैष्णवी गौरी। क्या आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी हैं? अगर याद है तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर आप सही हैं, क्योंकि प्रदेश में गांव या अन्य बड़े शहरों को छोड़िए, यहाँ तो राजधानी भोपाल की सड़कों का ही हाल बहुत बुरा हाल है। बारिश में पहले से बेहाल सड़कों को सुधारने के बजाय जगह जगह सीवेज लाइन के मेंटेनेंस के नाम पर एक साथ कई जगहों पर खोद दिया गया है और नौबत ये तक आन पड़ी है कि घरों से गाड़ियों का, वाहनों का निकलना तो दूर, लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सुविधाओं की सड़कों को समस्याओं की सड़क आखिर किसने बनाया है? आज एक्सप्रेस स्पेशल में बात इसी खास मुद्दे को लेकर होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कई मुख्य सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क नजर आ रही है, जिसके चलते आम लोगों का सड़कों पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये हाल उस वक्त है जब प्रदेश के मुखिया राजधानी की सड़कों की हालातों को लेकर नगर निगम और सीपीए को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। इतना ही नहीं, हद तो ये है कि जहां नगर निगम विकास करने के दावे कर रहा है तो वो विकास आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल की सड़कों का हाल बेहाल, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे। मुख्यमंत्री के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, सीवेज लाइन का मेंटेनेंस बना आफत, जाटखेड़ी का मुख्य मार्ग दोनों तरफ से बंद, आने जाने वाली सड़क बनी समस्याओं की सड़क, रहवासियों का घर से बाहर निकलना हुआ दुश्वार। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते सड़कों की हालत पहले ही खराब है, ऊपर से अब लगातार चल रहा मेंटेनेंस का काम आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। सड़कों का ये खस्ता हाल नजारा किसी गांव या छोटे शहर का नहीं, बल्कि राजधानी भोपाल का है। यूं तो भोपाल में जगह जगह ही यही स्थिति है, लेकिन इन दिनों जाटखेड़ी क्षेत्र की ये सड़क लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऐसी स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों में गड्ढों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल गड्ढों को भरने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने राजधानी के तमाम इलाकों में सड़कों का जायजा लिया तो पाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने वाला आदेश ठेकेदारों और अफसरों ने पूरी तरह से गड्ढे में डाल दिया है। नगर निगम भोपाल के अधिकारियों ने ठेकेदारों को रोड को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि गड्ढे जहाँ पे है वहाँ पे डामरीकरण किया जाए या पेच का कार्य किया जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना डामर डाली गई है ना पेच का कार्य किया, यहाँ पे काली मिट्टी डाल दी गई थी, जो एक पानी के बाद स्थिति आप सड़कों की ये देख सकते हैं कि कितने बड़े जो गड्ढे हैं यहाँ पे बन चुके हैं। अगर हम देखें इसमें तो लगभग ये सड़क में भी कम से कम आधा इंच का एक गड्ढा हो चुका है कि अगर दो पहिए वाहन इसमें आए तो काफी दुर्घटना होने की उम्मीद है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम जब होशंगाबाद रोड पर आशिमा मॉल के पास पहुंची तो वहां भी सड़कों के गड्ढे निगम की पूरी पोल पट्टी खोल रहे थे। राजधानी भोपाल में नगर निगम विकास के दावे जरूर कर रही है, लेकिन ये विकास आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हम इस समय मौजूद हैं होशंगाबाद की जाटखेड़ी रोड पे, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विकास की बात की जा रही है, तमाम सिविल लाइन डालने की बात की जा रही है, लेकिन नगर निगम के ठेकेदार द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे
लगभग 1 लाख की आबादी इस क्षेत्र में रहती है जो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। ये काम चल रहा है, क्या आपको इस समय परेशानी है? 15 दिन हो गए करीब यहाँ पे काम चलते हुए। पहले तो साइड से रोड दिया था इनने 1 हफ्ते तक, पर अभी 1 हफ्ते से इनने ये पूरा रोड बंद कर दिया। और जहाँ से रास्ता कहीं से उनको पता नहीं रहे कि कहाँ से निकलना है, रास्ता कहाँ से निकलना है। देखिए, जब से यहाँ पर ये काम चल रहा है तो यहाँ के रहवासी कुछ लोग रोज जॉब पर जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी भी आ रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। प्राइवेट कॉलोनी से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पर भी बच्चे खेलते रहते हैं, एक्सीडेंट होने का डर है। और मेडिकल इमरजेंसी में तो आदमी परेशानी में पड़ जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो जा नहीं सकता हॉस्पिटल। तो साफ तौर पर कहना है लोगों का कि ये देखिए, ये तरीका है कि ये पूरा रोड यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, पीछे की तरफ से पूरी सड़क बंद कर दी गई है। आगे की तरफ से आप ये तस्वीरें हैं कि आगे की तरफ से अगर किसी को आना है तो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल की जनता सिर्फ सड़क पर गड्ढों से ही परेशान नहीं है, बल्कि सीवेज लाइन के मेंटेनेंस के नाम पर नगर निगम के ठेकेदारों से भी वे परेशान हैं। वजह है इनका रंगदारी करना। ये तस्वीर भोपाल के जाट खेड़ी की ही है, जहां तकरीबन महीने भर से विकास के नाम पर सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। आलम यह है कि आपातकाल में कोई एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आ सकती है। इतना ही नहीं, हालात ये हैं कि अब 1-2 दिन में तो लोग घर से पैदल भी बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। जाटखेड़ी में सीवेज लाइन के मेंटेनेंस के नाम पर लंबे समय से खुदी पड़ी सड़क को लेकर सत्ताधारी दल की क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौड़ का कहना है कि विकास कार्य चल रहा है, लोगों को प्रशासन की मदद करना चाहिए। देखिए, इस बार जिस प्रकार से बारिश हुई है उसने निश्चित रूप से पूरे शहर की सड़कों की हालत खराब की है, क्योंकि बहुत तेज बारिश नहीं हुई बल्कि रिमझिम बारिश जो डामर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और यही कारण रहा कि पूरे भोपाल की सड़कें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राजधानी की सड़कें ठीक हो। नगर निगम के कमिश्नर को भी उन्होंने कई बार निर्देश दिए हैं। कमिश्नर साहब से हमारी भी लगातार बात हो रही है और लगातार सड़कों के सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है। जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी शीघ्र ठीक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल की कुछ ऐसी सड़कें इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को बेहतर किया जाए, लेकिन नगर निगम का सुस्त रवैया अपने आप में इन निर्देश पे सवालिया निशान उठा रहा है। कैमरा दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। समस्याओं की सड़क इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अब हमारे सहयोगी अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही हम उन तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे जिनके लिए सड़क समस्या बनी हुई है और ये स्थिति आखिर क्यों है, समाधान आखिर कब होगा, इसका जिम्मेदारों से भी जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। अतुल, रुख आपका करूंगी क्योंकि आप राजधानी भोपाल के सिर्फ 1-2 क्षेत्रों में नहीं, साल भर 24/7 आप रिपोर्टिंग करते हैं। आप ज्यादा बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि इस वक्त राजधानी भोपाल में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? देखिए रजका, बिल्कुल इस समय अगर हम देखें राजधानी की आम सड़कों की बात की जाए तो जिस तरीके से मानसून के बाद इस समय स्थिति दिख रही है तो यही कह सकते हैं कि गड्ढों में सड़क आ चुकी है, क्योंकि सड़क तो कहीं दिख नहीं रही है। हालांकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हम क्षेत्र देखें तो ये होशंगाबाद क्षेत्र बेल्ट जो है, रोड जो है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसमें जाटखेड़ी इलाका हमें सबसे प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे हमने देखा कि लगातार वहाँ पे जो गड्ढे हैं, लगभग 1-2 फीट के गड्ढे वहाँ पे हो चुके हैं और रहवासियों को वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वहाँ से निकलने में हो रही है और तमाम ये कोशिशें की जा रही है। हालांकि देखिए प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि राजधानी के अंदर जल्द से जल्द मेंटेनेंस किया जाएगा, पेश कार्य किया जाएगा और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस चीज को लेकर निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन जिस तरीके से 1 महीने के लगभग हो रहा है उनका निर्देश देने के बावजूद भी ये जो मंजर है इस समय, यानी राजधानी की जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं और ये तस्वीरें ही लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि कई बार ये जो गड्ढे हैं इसके वजह से कई दुर्घटना होने के कारण बन चुके हैं और कई लोगों की जो है काल के गाल में समा चुके हैं इन गड्ढों की वजह से। हालांकि देखिए, अगर जो अभी इस समय तस्वीर हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, ये राजधानी के जो है जाटखेड़ी के है, जहाँ पे रोड तो खराब है ही है, लेकिन विकास कार्य के नाम से भी अपने आप में लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा वहाँ पे सीवेज लाइन की मेंटेनेंस की बात की जा रही है कि मेंटेनेंस
हम कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटेनेंस लगभग 1 महीने से चल रहा है और उसके चलते ये पूरी जो लाइन है इसमें लगभग 1 लाख आबादी जो है पूरी यहाँ से इसका आगमन आना जाना रहता है और कई बड़े वाहन भी इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन ये रोड आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ स्थानीय जाटखेड़ी निवासी विनोद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, किस तरह से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये मैडम ये एक ही रोड है पूरा, यहाँ पे 50-60,000 लोग रहते हैं जी। इसके पहले पूरा रोड खोद दिया है, जाने की जगह नहीं दे रहे हैं। पहले 1-2 दिन तो जाने की जगह दी थी, तो अब तो पूरा रोड ही बंद कर दिया है। दूसरा रोड कहीं से निकलने के लिए नहीं है। किस तरह का मेंटेनेंस का काम इस वक्त आप लोगों के क्षेत्र में चल रहा है? और मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करना चाहूंगी कि 1 साल में ये कितनी बार आप लोगों के यहाँ रोड की खुदाई हुई है? 1 साल में ये पहले टेलीफोन वाले ने खोदा, फिर उसके बाद गैस पाइप लाने वाले ने खोदा, और अभी ये खोद रहे हैं। इनने तो सीमेंट की रोड ही खोद दी पूरी, बिल्कुल सीमेंट की रोड थी पूरी ये। इसके पहले जब विनोद जी 2 बार सड़कों को खोदा गया था, एक बार सीवेज लाइन के लिए, एक बार मेंटेनेंस के नाम पर, एक बार गैस पाइप, 2 बार पहले जिस तरह से खोदा गया था, क्या मेंटेनेंस नहीं किया गया था, मरम्मतीकरण नहीं की गई थी सड़क? कुछ नहीं करा। ये लोग करते क्या है, आपस में मिली भगत रहती है। सब रोड बनाने का पैसा लेते हैं काम करने के पहले, फिर ये तीनों मिलके काम छोड़ देते हैं और फिर नगर निगम रोड बनाती है। ये सब पैसा आपस में साठ-गाठ करके खा लेते हैं पैसा, रोड बनती नहीं है। 1 साल में तो दोनों रोड बने, ये भी बोलते बनाएंगे पर नहीं बनाएंगे रोड, आपको मालूम है पूरी रोड खोद दी उन्होंने। जी विनोद जी, अभी कितने वक्त से आप लोग परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लोगों को मतलब गाड़ी तो निकलना तो बहुत दूर की बात है, लोग तो पैदल भी आपके क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे हैं। पैदल भी निकल, सिंगल भी निकल, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ से जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है कहाँ से जाएगा वो। किसी दिन भी बड़ा हादसा होगा यहाँ पे, ना यहाँ पे विधायक कृष्णा गौर है वो ध्यान दे रही है, नया एक पूरा पार्षद है। आपकी क्षेत्रीय विधायक तो ये कह रही है कि जनता को विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। उनका तो सीधे कहना है कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक विकास कर रहे हैं तो आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, विकास करे ना, एक साइड तो खोद के रखे ना रोड, पूरा रोड थोड़ी कूदता है पाइप डालने में। या तो हमको ड्राइवर बताइए कि किस रास्ते में जाएंगे। कॉलोनी में जो निखिल होम से उन्होंने अपना बैरियर लगा दिया, उनने बंद कर दिया रोड, और कोई रोड ही नहीं निकलने का, तो कहाँ से जाएंगे ये तो बताएं हमको कि जाएंगे कहाँ से हम। अच्छा, अल्टरनेट रास्ता देंगे तो ठीक है, विकास कार्य हो रहे तो पहले भी हुए ना, तो पहले भी खोदे हैं तो आगे रास्ता तो खोल के रखे ना वो लोग। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात करके उनको इस परेशानी के बारे में अवगत कराने की कोशिश की अधिकारियों से? विधायक से देखिए, आपकी टीवी स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप हमारे फेवर में उठाया। कोई जा नहीं पाता, सब नौकरी पेशा वाले लोग बिजनेसमैन रहते हैं, तो विधायक के पास कोई जाता नहीं है। पर विधायक और पार्षद को सबको मालूम है कि ये काम चल रहा है। आप विश्वास सारंग के एरिया में जाके देखिए, विश्वास सारंग के भी ये काम चल रहा है सेम। किस प्रकार से उन्होंने रास्ते दिए वो देख ले जाके वहाँ पे ये अधिकारी लोग, वो भी तो विधायक है ना, वो भी तो करवा रहा है अपने क्षेत्र में काम। सबको कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है, तो विधायक को आगे देखना चाहिए कि कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। कम से कम रास्ता डाइवर्शन का दे रहा, बनाए रास्ता, गवर्नमेंट अपना हाथ लेके यहाँ से निकलेंगे, कोई निकलने नहीं दे रहा। हालत कैसी खराब हो गई, आप एक बार आपके खुद ही देखिए वहाँ पे। ठीक, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अतुल, 1 साल में 3 बार सड़कों को मेंटेनेंस के नाम पे, सीवेज लाइन के नाम से, गैस पाइप लाइन जो लाइन हो उसको डालना है, इसके नाम पर 3 बार 1 साल में खोद दिया गया। यहाँ पे एक भ्रष्टाचार तो ठीक है, यहाँ पे क्या विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर ठीक है चलिए, अगर लंबा अंतराल भी हो 2-3 सालों में अगर सड़कों मेंटेनेंस का काम हो रहा हो या खुदाई हो रही हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन की कमी सीधे सीधे विभागों में दिख रही है। देखिए बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से हम देखें कि अगर कोई भी विकास कार्य हो रहा है, यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम सीवेज की ही बात करें कि सीवेज की लाइन अगर वहाँ पे डाली जा रही है, तो जो संबंधित ठेकेदार होता है उसको ये नॉर्म्स में रहता है कि अगर वो वहाँ पे गड्ढा खोद रहा है, लाइन डाल रहा है, तो उसके बाद जैसे पूर्व की स्थिति थी, अगर वहाँ पूर्व में डामर की रोड थी तो आपको डामर की रोड करनी पड़ेगी, अगर सीमेंट रोड थी तो आपको सीमेंट की रोड करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों अधिकारियों से मिली भगत के चलते कहीं ना कहीं ये ठेकेदार जो है
वो इतनी श्री करते हैं, जिस तरीके से हमने दिखाया कि वहाँ पे जब पूर्व में जो टेलीफोन की लाइन डाली गई थी, उसके बाद जब उन्हें वापिस उसकी मरम्मत करनी थी तो वहाँ पे काली मिट्टी डाल दी गई, और काली मिट्टी के समय हमने देखा कि ये कुछ बारिश के हिस्से में ही लगभग 2-2 फीट के गड्ढे उस काली मिट्टी की वजह से हो गए, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो ये लगातार ये जरूर कहा जा रहा है विकास कार्य हो रहा है, और विकास कार्य को जो है लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, यानी कि हम कृष्णा गौर की अगर हम बात करें तो उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिन मतदाताओं के लिए ये जो विकास कार्य किया जा रहा है वो उससे कितना कंफर्टेबल है, कितना आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं, और उसके अंदर उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीजें भी कम से कम जनप्रतिनिधियों को समझना होगा और सोचना होगा, क्योंकि इस तरीके से हम देखें, देखिए लगभग 1 महीने का वक्त हो रहा है वहां पे सीवेज लाइन को लेके। ऐसे में अगर जिस तरीके से वहां पे पूरी लाइन बंद कर दी गई है, अगर आपको होशंगाबाद रोड पे पहुंचना है तो लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। पेट्रोल की स्थिति, महंगाई की स्थिति हम सबसे वाकिफ हैं इस समय कि पेट्रोल के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं, यानी कि ये दोहरी मार की स्थिति अगर हम देखें तो वहां पे रहवासियों को पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो ये कि उनके सामने की लाइन बंद कर दी गई है, मार्ग बंद कर दिया गया है, तो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर उनको निकलना है तो उनके जेब पे अतिरिक्त खर्चा पड़ रहा है, वो उनको 5 से 6-7 किलोमीटर का अलग से रास्ता तय करना होगा, और उसके बाद जिस लाइन से उनको निकलना होगा वहां पे स्लम एरिया से, वहां पे भी बच्चे जो है दुर्घटना की कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटना की स्थिति बन जाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं रश्क कि ये जो विकास के नाम पे इस समय जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसमें अपने आप में ये एक जनप्रतिनिधि को ये समझना चाहिए और सोचना होगा कि ये ऐसा विकास क्या वाकई तो जनता मांग रही है। मतलब ये जो अदूरदर्शिता को लेके हम जिस विकास कार्य को जमीनी धरातल पर पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार और तमाम विभाग के मंत्रियों और विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, इसको लेकर क्या कोई वाकई में स्टडी नहीं की जाती? कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार नहीं किया जाता कि जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो? यहाँ पे कृष्णा गौर कह रही हैं कि जनता को विकास के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो विकास जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाए उसका सहयोग आखिर कैसे किया जाएगा? देखिए रश्क, यही एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जिस तरीके काम अगर ये होते हैं तो क्या इससे पहले कोई प्लानिंग की जाती है अधिकारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा, कोई गाइडलाइन तय की जाती है कि आपको ये स्थिति बनेगी? क्योंकि हमें देखने को मिलता है, अमूमन हमने देखा कि राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो जब वहाँ पे ये सीवेज की या दूसरी जो है विकास को लेकर गड्ढे खोदे जाते हैं तो कई महीनों तक ये स्थिति बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अधिकारियों के बीच और ठेकेदार के बीच ये स्थिति आम जनता जो है वो इसमें पिसती हुई नजर आती है। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कृष्णा गौर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृष्णा गौर जी, आपके क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं और आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचती भी हैं, लगातार उनकी तमाम परेशानियों को सुनती हैं, उन परेशानियों का निराकरण भी करती हैं, लेकिन इस वक्त विकास कार्य के नाम पर जिस तरह से सड़कों को खोदा जा रहा है वो विकास कार्य ही जनता की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इतना एक बड़ा काम सीवेज लाइन डालने का हो रहा है, लेकिन उस काम को अगर व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जो कंपनी काम कर रही है उसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सीवेज लाइन डालने के लिए सड़क खोदने की जरूरत पड़ रही है तो आप सड़क को वापस वैसा ही बनाएं, उसको रिस्टोर करें। लेकिन कंपनी की हठधर्मिता है। कमिश्नर महोदय को भी हमने कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी इतनी ज्यादा हावी हो गई है, या तो वो पता नहीं क्या क्या सोच के काम कर रही है, तो लोगों को इतनी परेशानी है, हम बार बार कह रहे हैं। और अब तो एक ही रास्ता बचता है कि अब जनता इसके कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, क्योंकि उसको काम करने को व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए। रोड अगर रोड खुदी है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, लेकिन वो नहीं बना रहे। हम बार बार कह रहे हैं, कमिश्नर महोदय से भी हमने दौरे भी किए, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की हठधर्मिता ऐसी है कि वो किसी की नहीं सुन रही और सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं वो खाना पूर्ति की जा रही है। कृष्णा जी, क्योंकि स्थानीय, अभी मेरे साथ कई स्थानीय लोग भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि बाकी क्षेत्रों में इसी तरह के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब जगह हो रही है, सब जगह हो रहा है ऐसा। अच्छा, मेरी बाकी विधायकों से भी बात हुई है, वो लोग भी नाराज है जी। वो लोग
लोग भी नाराज। तो क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, और क्योंकि बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की जनता का वो हर तरह से ख्याल रखते हैं, जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, जब हम इस तरह की सड़कों को दिखाते हैं तो हमारा सर शर्मसार हो जाता है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री के उस स्टेटमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। देखिए आप संवेदनशील हैं, अपने क्षेत्र में दौरा करती हैं, लेकिन अगर अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो दिक्कत होगी। नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी देख रहे हैं, उनको हमने वार्निंग दी है और समय दिया है, उन्होंने हमको कहा है कि हम जल्दी से इसको रिस्टोर करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से कोई बड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया है, लोग परेशान हैं, लगातार सड़कें खोद रहे हैं लेकिन उसको रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक अच्छी योजना शहर के विकास के लिए आई है, अमृत योजना के तहत सीवेज लाइन डल रही है, तो सीवर खुले में बहता था, वो कम से कम अब ट्रंक लाइन के माध्यम से एसटीपी तक पहुंचेगा। पर उसको बनाने के लिए हम एक समस्या का निराकरण कर रहे हैं और दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप बना रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी योजना आकार ले रही है, लेकिन आप सड़कें भी उसी हिसाब से जैसी पहले थी वैसे ही बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, वो बार बार कहते हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, फंड भी दे रहे हैं सड़कों के रिस्टोर करने के लिए, लेकिन ये जो कंपनियां जिस प्रकार से काम कर रही है, इनकी मनमानी चल रही है। कमिश्नर महोदय को हम बार बार कह रहे हैं, कमिश्नर महोदय का अंकुश कंपनियों पर नहीं है, क्यों नहीं है ये वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन अब हम और ज्यादा इस कंपनी को बख्शने के मूड में नहीं है। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन इसके खिलाफ करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कृष्णा जी, क्योंकि आप इस बात का जिक्र करें कि कंपनी पर कमिश्नर महोदय का अंकुश नहीं है, आप बतौर जनप्रतिनिधि लंबे, क्योंकि आप महापौर रह चुकी हैं, लंबे वक्त तक आप भोपाल के हर एक गली चौक से मुखातिब हैं, जब आप सोचिए जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आम जनता पहुंचती होगी अपनी परेशानियों को लेकर ऐसे अधिकारियों के पास तो उनकी तो कोई नहीं सुनता होगा। क्या किया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या एक्शन लिया जाएगा जो एक नजीर बन के पेश हो और लोग समझ सके कि हाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो वाकई में हमारे प्रति संवेदनशील है, हमारे प्रति जिम्मेदार है। निश्चित हमारी प्रतिबद्धता तो जनता के प्रति है, जनता ने ही हमें इस लायक बनाया है कि आज हम विकास कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जनता परेशान होगी तो हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए अगर जनता परेशान है, कमिश्नर महोदय सुन नहीं रहे, निगम प्रशासन नहीं सुन रहा, अधिकारी नहीं सुन रहा, तो फिर हमें फिर जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि कृष्णा जी, आप ही की, अगर हम देखें प्रदेश में मौजूदा स्थिति में आपकी ही सरकार है और आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी हैं, लंबे वक्त से आप राजनीति में हैं, और जब अगर आप लोग ही आवेदन, निवेदन और प्रार्थना करेंगे तो ये तमाम चीजें तो विपक्ष की हैं। अगर आप लोगों को ही आवेदन निवेदन करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता का भरोसा आप लोगों से उठ जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनता हमारे साथ है और अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं और हम लगातार अधिकारियों पर प्रेशर बनाए हुए काम करवाने के लिए। बार बार उनका यही कहना होता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम कर रहे हैं, क्योंकि सीवेज लाइन डालने के लिए बहुत खुदाई करना पड़ती है और उसको जब तक हम वापस नहीं बना सकते, जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर लेते। अब इस टेस्टिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, बहुत संक्षेप में मेरा एक और सवाल है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका वक्त बेहद इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से एक साल में 3 बार सड़कों की खुदाई की गई, पहले सीवेज के नाम पर, फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर, अब मेंटेनेंस के नाम पर, तो क्या विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी देख रही है? क्योंकि देखिए सरकारी खजाना तो खाली हो रहा है, अगर 2-2, 3-3 महीने के अंतराल से अगर हमें मेंटेनेंस के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर अगर सड़कों को खोदना है तो एक बार हम एक स्टडी करके, एक बैठक करके एक प्रारूप तैयार कर ले, उसके बाद हम तमाम चीजों को शुरू करें, जिससे सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग ना हो और आम जनता को भी परेशानी ना हो। तो कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही थी कि किस तरह से अब विभागों पर अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर वो बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अतुल शर्मा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल जी, यहाँ कृष्णा गौर जो खुद क्षेत्रीय विधायक हैं वो कह रही हैं कि डेफिनेटली सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है, लेकिन अंकुश लगाना चाहिए। उनको ये भी नहीं है पता कि नगर निगम कमिश्नर आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनकी आखिर क्या मिली भगत है।
देखिए रश्मि, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर कई बार ये आवाज उठ चुकी है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के ऊपर हावी है, और कई ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने इसकी बात सामने रखी भी है, और कई बार मीडिया की ये सुर्खियां भी बनी है। हालांकि देखिए अभी अगर हमने देखा तो जो विधायक हैं कृष्णा गौर, उनका भी यही कहना है कि मैं कई बार कमिश्नर से शिकायत कर चुकी हूं, लेकिन कमिश्नर मेरी बात नहीं सुन रहा। यानी कि ये कह आपको सकते हैं रोकना चाहूंगी, प्रदीप जड़िया जी हमारे साथ नगर निगम अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। जी जी। प्रदीप जी, एक साल में 3 बार सड़कों को खोद दिया गया है और मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विकास कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। हर साल मेंटेनेंस के नाम पर 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सर। मैडम मैं आपको बताऊँ, ये होशंगाबाद की रोड की बात कर रहे हैं मुझसे। जी जी जी। इसमें हमारा सीवेज लाइन का भी काम अभी प्रगति पे। ठीक है सर, आपका प्रगति पर है, लेकिन सर मेंटेनेंस कौन करेगा सर? मेंटेनेंस कौन करेगा सर? एक साल में 20 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च होते हैं सर। की लाइन जो डाला जा रहा है, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनकी शर्त में इनको रेस्टोरेशन वर्क भी करना है। लेकिन सर हो कहाँ रहा है सर? ये वही करेंगे, ये सीवेज सेक्टर से काम चल रहा है। सीवेज सेल हमारे यहाँ है, स्टोर से काम चल रहा है। ठीक, ये वर्षा के कारण शायद नहीं कर पाए ये अभी, लेकिन रेस्टोरेशन करना है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, इससे पहले अभी मेरे पास आप ही की क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने साफ कहा है कि जो रिस्टोर करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम संबंधित ठेकेदारों को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बदहाल हो रही हैं। तो आप लोग ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते सर? इसमें अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें। हाँ, उनके द्वारा, क्योंकि बारिश के कारण शायद वो रेस्टोरेशन नहीं कर पा रहे थे। नहीं, इसके पहले जब गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था, उस वक्त भी यही स्थिति थी कि जब हैवी व्हीकल्स जब वहां से गुजरने लगे, वहां पे सिर्फ मिट्टी डाल दी, काली मिट्टी डाल दी और उसके बस खाना पूर्ति कर दी। हैवी व्हीकल्स जब वहां से निकले तो वो खुद समतल हो गई वो रोड। वहां सर प्रदीप जी, वहां पे ना तो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और ना ही डामर का इस्तेमाल किया गया सर। नहीं मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, जो थिंक गैस वाले हैं, जो गैस की बात कर रही है, थिंक गैस वालों को भी रोड को एज इट इज बना के ही देना है, क्योंकि बारिश की वजह से जो भी ये समस्या आई है, ये कारण आई है। हाँ। अब चूंकि बारिश हमारी खत्म हो गई है, दोनों कंपनियों को मिलके, हाँ। इनकी गैस वालों को, जिन्होंने सर जो आप आश्वासन दे रहे हैं दोनों कंपनी मिलके इसका रिस्टोर करेंगे, अगर नहीं करते हैं सर, इन दैट केस अगर वो नहीं करते, मरम्मतीकरण नहीं करते हैं, तो क्या इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करके रिकवरी की जाएगी? बहुत संक्षेप में। हाँ मैडम, जो अनुबंध इनसे हुआ है, यदि अनुबंध चलता नहीं चलेंगे तो इसको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, अनुबंध बहुत होते हैं, लेकिन उन अनुबंधों पर प्रोमिनेंट तरीके से उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। कभी कभी अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिली भगत के चलते, क्योंकि मौके पर निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर्स को पहुंचना पड़ता है, और जब वो नहीं जाते हैं, वो एसी कमरों में बैठे बैठे अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। तो स्थिति इस तरह की होती है कि भोपाल जैसे शहर जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां पे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातचीत साझा करने के लिए। अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों किस तरह से कई सड़कों का हाल बेहाल है, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, हुक्मरानों से सवाल भी किए, जवाब जानने की कोशिश भी की है, जिसके चलते आम लोगों को इन सड़कों पर चलने में मुसीबत ना हो, परेशानी मिले, परेशानी ना हो, क्योंकि ये तमाम चीजें सहूलियत के लिए ही बनाई जाती हैं। अगर ये हाल प्रदेश की राजधानी का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अन्य कस्बों का क्या हाल होगा।